सो हे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फिगिंग इनटू इंटरव्यू। तो वापस आ गए आपका भूपेंद्र जोगी एक धमाकेदार गेम प्ले और मेम से भरी वीडियो के साथ। तो बस ऐसे खेल रहे थे, मैंने डाउडी को बोला कि गोल्डन सीजन 1-2 पहन लो, मेरा कंटेंट निकल आएगा, लेकिन मुझे नहीं था पता कि मैं इतने मजे का जाएगा। खैर ये सब छोड़े, आप लोग बताइए क्या आप सबकी तबीयत ठीक है? हाँ। क्या आप लोग मेरी वीडियोस को मिस करते हो? यस। क्या आप लोगों को मेरी वीडियोस का इंतजार होता है? हाँ। क्या मैं आप लोगों के घर बढ़ जाऊं? हाँ। मजाक था भाई, मजाक। खैर अगर किसी को लेट वीडियो अपलोड करने की वजह जाननी है तो वो ये है कि मैं पेशावर मूव कर गया हूँ ट्रेडिंग का कोर्स करने, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट है। तो इस वजह से मेरा बाहर निकलना होता है, प्रैक्टिस करने में टाइम निकल जाता है एंड एट द एंड हफ्ते में एक ही वीडियो बन पाती है। लेकिन वो जब मैं बाहर निकलता हूँ तो छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ, फिर उनका मजमुआ बनाकर एक मिनी व्लॉग पेश करता हूँ अपने रूफी एक्स्ट्रा चैनल और टिकटॉक अकाउंट पे, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। खैर लोबी में आकर ऐसा लगा कि दरमियाने किस्म के प्लेयर्स आए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो वर्ल्ड सीरीज खेलने आए थे। हाँ? लैंडिंग हम लोगों ने पीक पर की, लेकिन कोई हमारे साथ उतरा ही नहीं था, तो यहाँ से अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत भट्टाचार्य। और वो गड़बड़ ये थी कि सब लोग सेफ गेम खेल लेते हैं। यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा ले कि पीक की नीचे साइड पे बंदे उतरे थे, वरना जब रश लो भी आती है तो पीक पर ही दौड़ा दबाव का माहौल बनता है। तो नीचे वाले एनिमीज ने हमारे एक बंदे को नॉक कर दिया, उसको रिवाइव में मिल जाता है, लेकिन एक मरतबा फिर से वो आए हो जाता है। मैंने फौरन से अपना बोरिया बिस्तर बांधा और उनकी तरफ जाने का इरादा किया, लेकिन अपने जज्बात पर कंट्रोल किया कि 600 टोकन है, जाने से पहले रिवाइव कर दूंगा, लेकिन वो खुद को फिनिश ही नहीं कर रहा था। तो मैं आगे गया और जब आगे गया तब वो फिनिश हुआ, तो मुझे गुस्सा आ गया। मशीन पे मैं वापस आया इसको रिवाइव करने, लेकिन 600 टोकन को होते हुए 400 टोकन का रिवाइव देकर इसको इसकी औकात दिखा दी। पीक का जायजा लेकर उसको ऊपर से नीचे छानने के बाद हम लोग आगे पहुंचे नॉक पर। हमारे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत हुई पहुंचे नॉक से, और ये शुरुआत कोई इतनी तो खुशगवार रही, मेरे 8 किल्स इस सेम लोकेशन पर ही हो जाते हैं। जब इस घर के अंदर आया तो महसूस हुआ कि एक और भी बंदा सीढ़ियों पर जाता, अचानक से पीछे की तरफ कैमरा घुमाया, उसको हेड लगा। साथ में टीममेट भी था, तो मेरा खून गर्म हो गया था कि ऐसा ना हो ये मेरा किल चोरी करे, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत ही तरीके से अपने किल को अपने नाम कर लिया। जैसे ही बाहर निकले तो इनके साथी ने दीवार के पीछे से हमला कर दिया, लेकिन एंड वक्त पर उसको भी चपड़िट कर दिया। अब था इनके स्क्वाड का लास्ट बंदा जिसने डिमिट्री की लहरें छोड़ दी, और मैं अपना किल कंफर्म करने लगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए किल मिलना चाहिए। ओए बह जाए। तो जो बंदा यहाँ पे ऑपरेशन करने आया था, मेरी नजरों के सामने उसकी सोनिया एक्टिवेट होते हुए गुजरी थी, तो मैं रिलैक्स, लेकिन फैक्ट्री की तरफ से एनिमीज ने हल्ला बोले। 2 सेकंड के लिए मेरा ध्यान उस तरफ गया और इतने में वो बंदा रिवाइव हो गया। तो सबसे पहले इस पागल पे बमबारी कर दी, दूसरा बंदा आया, फौरन से गोला गंडा बंद कर खुद को सेव किया और बहुत से फॉर्मूले के साथ उसको भी नॉक कर दिया। अब पता नहीं ये जो कलूटी थी इनका स्क्वाड क्यों वाइप नहीं हुआ, शायद आखिरी बंदे को रिवाइव कर दिया था। तो मैं अंदर चला गया, पीछे की तरफ एहतियाती ग्लूअल लगा दी कि ऐसा ना पीछे से अब कोई मुझे मार दे। रिवाइव करने के कुछ सेकंड्स बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे ग्लूअल लगाने का फैसला मेरे लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि पीछे बंदा था। तो जैसे ही उसको हेड लगा तो मैं फुल गर्म हो गया और पहली फुर्सत में ग्लूअल को तोड़ दिया, लेकिन वो प्रॉपर कवर में चला गया, तो इसलिए मुझे भी उसकी शॉर्ट रेंज में जाना था। तो जो ही मैं उसके करीब आया उसको देखने से पहले मैंने स्प्रे कर दिया कि 1-2 गोली लगकर उसका काम तमाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने जो टीममेट लैंड कर रहा था उसने बोला कि एयर ड्रॉप की तरफ बंद है, तो मैंने उस तरफ अपना एम कर लिया और अरे यार खड़े औजार पे कुल्हाड़ी मार ली। तो इतना खतरनाक डैमेज खाने के बाद मैं ठंडा हो गया और सुपर मेडिकेट लगाने लगा, और जैसे ही लगी तो फिर से बंदे को मारने की तमन्ना जाग उठी, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आया। सोचा उधर वैसे जा रहा हूँ, लूट करते करते चला जाता हूँ। तो जब जा रहा था तो टीममेट एक मरतबा फिर से नॉक हो गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तारीख ने एक मरतबा फिर से पुराने सीन को दोहरा दिया। पीक पर भी ऐसा ही हुआ था कि जब मैं एनिमीज की तरफ जाता तब ये नॉक हुआ, अभी भी वैसा ही हुआ। तो मैं फुल सुकून से मशीन के पास गया, रिवाइव किया, सुपर मेडिकेट्स निकालने लगा कि एनिमीज अब लॉन्ग रेंज में है। लेकिन मैं जब यहाँ से निकलने लगा तो 2 एनिमीज ने एक मरतबा फिर से यहाँ पर लैंड कर लिया, रिवेंज के लिए आए थे शायद। एक को तो लूट करने के चक्कर में चपडेट कर दिया, दूसरा परफेक्ट लूट पे उतना गन उठाए। रिवेंज लेने का सपना सपना ही रह गया। उसके बाद एक मरतबा फिर से हम लोग भटकने लगे एनिमीज की तलाश में, कि एनिमीज ने खुद ही बोल दिया कि आजा 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 आजा। वो ऐसे कि बाउंड्री लगी हमारे डाउडी भाई पर। अच्छा
तो हम सबको एनिमी की लोकेशन आना स्टार्ट हो गई। फिर हम सब फैक्ट्री की तरफ आगे इस बंदे की इन्वेस्टिगेशन करें ताकि इस बंदे को एहसास हो जाए कि ये बाउंटी लेकर इसने कितनी बड़ी गलती की। नीचे कोई नजर नहीं आया, लेकिन जब मैंने ये वाली ग्लोवल देखी तो अंदाजा लगा लिया कि ये अब ऊपर जाएगा। तो जिस रास्ते से वो ऊपर गया था मैं उस तरफ से जानबूझकर नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था उसका पूरा ध्यान उस तरफ ही होगा कि यहाँ से अब बंदा आएगा और मैं उसको मारूंगा। तो मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और ऑपोजिट डायरेक्शन वाले सीढ़ियों का सहारा लेते हुए ऊपर आ गया। उसने यहाँ से छलांग लगाई और स्प्रे करते करते मैं भी नीचे गिर गया। ये बंदा डाउडी की गोद में आ गया। जैसे ही मैं बाहर हुआ मैं फिर से शुरू हो गया, लेकिन किल तो उसको ही मिला। इससे फारिग होने के बाद मेरा ध्यान गया मैप पर। मैं देखा कि बाउंटी लेने वाला बंदा तो अभी भी जिंदा है, इसका मतलब ये कोई और था। तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया था, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा आखिर है किधर, हवा में लैंड कर रहा है या गाड़ी में घूम रहा है, क्योंकि एक सेकंड में इधर से उधर हो रहा था। इस बंदे की लोकेशन तब कंफर्म हुई जब हमारा एक बंदा फैक्ट्री की छत पर गया और मार खाकर वापस आ गया। तो मैं ऊपर गया लेकिन वो गायब हो गया, अतः पता ही नहीं था। जब मैं यहाँ से नीचे जाने लगा तो यूएमपी से कोई जहर वाला डैमेज दे दिया। भाई हैकर है, हैकर 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 हैकर। फिर मैं यहाँ पर गोल गोल घूमने लगा, समझ नहीं आता कि इस बंदे को कैसे मौत के घाट उतारूं। हम सब मुश्तरका कोशिश कर रहे थे इस मकसद में कामयाब होने के लिए, और मैंने देखा कि जिस लॉन्च पैड से ऊपर गया है वही हमारे सामने पड़ा है। फिर एक एक करके हम सब ने उड़ान भरी। बिल्कुल ठीक है। मेहनत सबने बराबर की करी, लेकिन किल मुझे मिला क्योंकि ये मेरी किस्मत में लिखा था। चेक तो करो, यहाँ से छलांग मारता है और ऐसा किल शायद ही मुझे कभी मिला। मुझे तो याद ही पड़ा कि मैंने इस किस्म का किल किया। तो सामने एक और बंदा नजर आ जाते जो कि लोहे के ग्लूवल लगाया था, लेकिन 3 चिप वाली M60 थी, जिसकी मदद से मैंने बहुत ही आसानी से इसको तोड़ा। बट उसके पास बेनिफिट ये था कि दीवार के बिल्कुल करीब था। उसके बाद फुल ई-स्पोर्ट्स स्टाइल में फैक्ट्री से छलांग मारी अपने किल को कंफर्म करने के लिए। बाउंटी वाला बंदा अभी तक जिंदा था। इसको मारने के चक्कर में इसके टीममेट्स मुफ्त में रुल रहे थे। मतलब हम इसको मारने के चक्कर में रेड आइकन को फॉलो करते, वहां पर इसके टीममेट्स मिलते थे हमें। खैर जब मैंने मैप पर देखा तो नोटिस किया कि अभी आइकन फैक्ट्री से बाहर आ रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि बंदा बिल्कुल मेरे पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो एनिमी था। डैमेज खाने के बाद वो कंटेनर्स के कवर में चला गया, तो मैंने उसको छोड़ दिया कि टीममेट है उधर करीब में ही, तो आसानी से मार देगा क्योंकि ऑलरेडी डैमेज है। तो मैं मूव ऑन कर गया। तो बाउंटी वाला बंदा फाइनली लुढ़क जाता है, लेकिन एनिमीज क्या होता है, यहाँ पर इसकी इतनी सी खोपड़ी दिख रही थी और मैंने इसको गंजा कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ने लगा अपने साथी को सपोर्ट करने के लिए। डिमिट्री देखकर इस बात का सोचा कि ये बंदे ऑलरेडी डैमेज हो गए, एक एक गोली मारकर काम निपटा लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मैंने इस दुड़ा दबा माहौल में एंट्री करी तो एक आलू आ गया, जिसकी वजह से मैं जख्मी हो गया। तो जैसे ही मैंने इस हॉर्नी सोनिया को देखा मैं पागल हो गया, क्योंकि मेरा टीममेट मशीन पर खड़ा था और वो बोला था बस खुद को फिनिश करो, मैं रिवाइव कर रहा हूँ। और मुझसे रिवाइव होने का सब्र नहीं हो रहा था। मैं बस ये चाह रहा था कि जल्दी से इधर वापस आऊं और इस सोनिया को सेटिस्फाई करूं। कितनी बेताबी। उतरते वक्त मैंने देखा कि और बंदे भी लैंड कर रहे, तो मेरे मुंह से कुछ जुमले निकले कि बंदे बहुत ज्यादा है, कुछ भी हो सकते, आप उधर मशीन के पास ही खड़े रहो क्योंकि आपके पास दोबारा रिवाइव करने के लिए टोकन मौजूद है। जैसे ही मेरे मुंह से जुमले निकले उस वक्त मुझे मेरा किल मिल गया एंड शिकार भी नजर आ गया। उसके पास M10 है, ये जानने के बावजूद भी मैंने उसके ऊपर ही लैंड कर लिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि क्लॉक टावर से दूसरा स्क्वाड भी आ गया। इस चक्कर में हम दोनों एक मरतबा फिर से मर गए, लेकिन क्विक सर्विस की वजह से उसी वक्त रिवाइव मिल गया। और ये पॉसिबल इस वजह से हुआ क्योंकि इसने मेरी बात पर अमल किया था। तो इसी बात पे खैर अभी मुझे समझ नहीं आया था कि लैंड किस तरफ करूं, क्योंकि उधर तो ऑलरेडी बंदे आ गए थे। पोशनों की तरफ इरादा किया तो यहाँ पर एनिमीज का आइकन आ गया। तो फिर मैंने सोचा कि फैक्ट्री पर ही लैंड कर लेता हूँ, एटलीस्ट वहाँ पर गन शन तो मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हमने तबाही मचाई थी। और जब इधर भी लैंड कर रहा था तो यहाँ पर भी एक बंदा कंटेनर से निकल आया। पहले मेरा कोई इरादा नहीं था इस बंदे के साथ हम कलाम होने का, क्योंकि काफी रेंज में था, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे टीममेट ने भी इसको देख लिया तो शायद यहाँ से 1-2 गोली मारकर किल हड़प लूंगा। और उसी वक्त मेरे टीममेट नॉक हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा जज्बा और जुनून पीछा पड़ जाता है। फिर मैं वापस आ जाता हूँ अपनी औकात पे कंटेनर के पीछे। पहले से ही इसने बोनफायर लगाए हुए थे, जिसकी वजह से मुझे रूह अफ़ज़ा मिलना शुरू हो गया। और थोड़ी देर बाद उस रूह अफ़ज़ा की वजह से मेरा गोला गंडा तैयार हो गया। तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि अब ये बंदा मुझे नहीं मार सकता, और वो जोन से एलिमिनेट हो गया। लेकिन अब हम लोगों को हमारा नया मकसद मिल गया था, जो कि था जोन को कवर करना। तो एक दफा फिर से माजी को दोहराया और नंबर बाय नंबर लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके जोन कवर कर लिया। मसला यह था कि बिल्कुल ओपन में हम लोगों ने लैंड किया, तो ऊपर से लूट तो मेरे पास थी ही नहीं, और सामने बंदे थे जो कि हमारे लिए तैयार बैठे थे। इस पत्थर की वजह से मेरी बचत होगी, वरना मैंने तो आराम से लुढ़क जाना था। हम तीनों ने मिलकर इन बंदों पर बमबारी शुरू कर दी, जिसकी वजह से एक बंदे को तो मौके पर ही खड़ा धड़प कर दिया। मेरे पास थी शॉर्ट रेंज, इसलिए यहाँ से गोलियां चलाना मेरे लिए मुनासिब तो था नहीं। बस मैं यहाँ से नजारे देख रहा था।
इसने ये जगह छोड़ दी, जिसका मतलब कोई तो वजह होगी ना। मैं भी उधर जाना चाहा था, लेकिन उससे पहले मैंने चारों तरफ नजरें घुमाई, ये जानने के लिए कि रास्ते में मुझे मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो जब मुझे पता चला कि मेरा जाना सेफ है, तो फिर इसके नक्शे कदम पर रवाना हो गया। सबसे पहले तो आते साथ ही किल चोरी करके मैंने अपना दबदबा कायम किया और लोग ऐसे बंदे ने मुझे नॉक कर दिया। शोधा इंसान जोन के अंदर से मुझे मारा तो, और यहाँ पर पता नहीं कैसे मैं बच गया। रिवाइव होते ही मैंने अपना किल कंफर्म किया। उसके बाद बोन फायर लगा ली, क्योंकि मेरे पास मेडिकेट तो थी नहीं। फिर ट्रीटमेंट गन निकाल के इसको हील करने लगा कि मैं बचूं या ना बचूं, लेकिन इसका बचना जरूरी है क्योंकि इसके पास एटलीस्ट लूट तो है। लेकिन खुशकिस्मती से हम दोनों ही बचे, क्योंकि इसके पास भी ट्रीटमेंट गन थी। खुले इलाके में मुझे एक लूट बॉक्स मिला, जिससे मुझे SMG एमओ मिली, लेकिन मेरे पास ट्रोगन थी। मैं सोचा UMP से बेहतर ये है कि इसको चलाऊं। मैंने UMP को ड्रॉप करके AK-47 उठा ली। वो लोग जोन की तरफ चले गए, लेकिन जब मैं जाने लगा तो मुझे यहाँ पर एनिमी दिख गया, जो कि इस इंतजार में बैठा था कि कब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा और ये मुझे पीछे से मार दे। मैंने तो ठान ली थी कि मैंने ऊपर नहीं जाना जब तक इस बंदे को ना मारूं। थोड़ी देर बाद जोन श्रिंकिंग स्टार्ट हो गई और मजबूर होकर उसको अपनी आरामगाह छोड़नी पड़ी, और इस मजबूरी का फायदा उठाकर मैंने उसको थोड़ा सा डैमेज दे दिया। फिर मैं इसके शॉर्ट रेंज में आगे और चॉकलेट पर चॉकलेट फेंकने लगा, लेकिन उनसे कुछ फायदा नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इससे अच्छा ये होगा कि मैं पीछे जोन की तरफ चला जाऊँ। जोन की तरफ चलने लगा और फिर से अपना इरादा बदल लिया कि इतना सब्र और मेहनत की है, थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। और फिर उसने आलू की बरसात शुरू कर दी, पर वो मेरा एक बार भी बाका ना कर पाया, लेकिन मैंने उसके लिए तालियां बजा दी। फिर जी एक मरतबा फिर से जोन श्रिंकिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन इस मरतबा इस बंदे के पास बचने का कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि मैं तैयार बैठा था। तो वो सुकून से बैठकर मेडिकेट करने लगा और मैं जोन के अंदर गया। ट्रोगन उसके अंदर घुसाकर वापस निकल आया। फाइनली काफी मेहनत और मुशक्कत करने के बाद मुझे यहाँ से फुर्सत मिल गई और मैं जोन की तरफ जाने लगा कि टावर के पीछे खड़े बंदे ने नाकाम कोशिश की मुझे स्नाइपर से मारने की। उसके पास M2 भी था, तो वो कूल बन रहा था, ग्लूवाल के ऊपर से मुझे मारने के लिए एम लगाया था और मैंने उसको हेडशॉट दे दिया। फिर मैं फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगा, लेकिन हैरान और परेशान हो गया कि ये बंदा नॉक क्यों नहीं हुआ। 30 सेकंड से तो ज्यादा टाइम गुजर गया और यहाँ पर आया तो देखा एक और भी एनिमी है जिसने इसको नॉक किया। तो मैं किल का भूखा अपना किल कंफर्म करने लगा, जिसके चक्कर में मेरी HP बहुत कम हो गई और ट्रोगन ने भी इस वक्त रिलोड पे जाना था। अबे इसको रिलोड पे चला गया। फिर आज के लिए इतनी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ढेर सारा ख्याल रखना। बाय। मुझे बहुत 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 मजा आएगा। बहुत 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 मुझे बहुत